Dear students, in last class we discussed about the nomenclature of two groups, C-double-OH group and SO3H groups. हमने इनके बारे में इनका ग्रुप नेम होता है, क्या होता है, इनका प्रीफिक्स क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है, उनके बारे में हमने क्या था सीखा था। आज हम क्या करते हैं, हमारा ग्रुप नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हमारा जो थर्ड ग्रुप है C-double-O-R ग्रुप, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं? एस्टर ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप नेम, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। ये जो ग्रुप होता है इसका प्रीफिक्स हमारे पास एथॉक्सी कार्बोनिल। ये जो ग्रुप होता है इसका सुफिक्स होता है ओए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H3। नंबर 4 पे अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखते हैं हमारा आज का थर्ड ग्रुप है C-double-O-R ग्रुप। मैंने यहाँ लिखा है H3, मतलब जो हमारी फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है उसमें इसकी प्रायोरिटी कितने नंबर पे आती है? 3 नंबर पे आती है हमारे पास। ये जो ग्रुप होता है इसका ग्रुप नेम क्या होता है? एस्टर होता है। बात करें इसकी प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है एथॉक्सी कार्बोनिल। हम बात करें यहाँ पे हमारे पास इसके सुफिक्स की, इसका सुफिक्स हमने क्या लिख दिया है? वही लिख दिया है। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो मैंने इसकी जो C-double-O-R है इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा है C-double-bond-O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा है एथॉक्सी कार्बोनिल, ये किस प्रकार से लिखा है, कैसे लिखा है। अपन बात करते हैं ये जो R है, इस R को हम क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। R को क्या बोलेंगे? एल्किल। जो O है O को अपन बोल देंगे ऑक्सी। तो एल्किल प्लस ऑक्सी, एल्किल प्लस ऑक्सी दोनों में क्या बना लेंगे? एल्कोक्सी। और ये जो CO होता है इस CO को अपन बोलते हैं कार्बोनिल। फिर से देख लेते हैं C-double-bond-O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। R को अपन क्या बोलते हैं? एल्किल। O को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हो जाएगा हमारे पास। और CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो पीछे जिसका नाम लिखना शुरू कर देंगे एल्किल प्लस ऑक्सी एल्कोक्सी, और CO को अपन क्या बोल दिया? कार्बोनिल। तो हमने एक ग्रुप में पढ़ा, इसके बारे में प्रीफिक्स पढ़ लिया, सफिक्स पढ़ लिया और इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। अपन क्या करते हैं इसके अब 2-4 एग्जांपल लेते हैं ताकि इसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर है उसको अपन सीखते हैं। मैं यहाँ पे इसका आईपीसी नेम लिख देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे इसका आईपीसी नेम लिखा है एल्किल एल्केनोइड। भी कैसे लिखते हैं इसको अपन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं अपन। हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होता है उसका पहला रूल क्या होता है कि हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। अब हमें क्या करना है, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, हमारे पास इसमें कार्बन है तो इसको इंक्लूड करके मैक्सिमम कार्बन चेन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पास में होता है वहां से हम क्या करते हैं? काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको मैंने क्या बोला? 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 3 कार्बन की बात करें 3 पे क्या था हमारे पास? प्रोप। ओके, अब हमारे पास ये वाला ग्रुप मैंने क्या कर दिया? जैसे अलग कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो C-double-bond-O-R हमारे पास है। तो मैंने यहाँ से जो R है R को हम क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी। इसको क्या
एल्केनॉइड। यहाँ पे हमारे पास R क्या है, एल्किल है, तो इस R का नाम हमारे पास क्या हो गया, मैथिल। इस R का नाम हमने क्या बोल दिया, मैथिल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोप, तो प्रोप से क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन में हमने ऐड कर दिया OH, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये प्रोपेनोएट। एक बार एग्जांपल देते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। फिर से हमारा जो केमिस्ट्री का आईपीसी नोमेनक्लेचर का पहला रूल है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, को क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इंक्लूडिंग फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप हमारे पास ये रहा, इसके कार्बन को काउंट करेंगे तो ये हो गया 1, इधर आ जाएगा ये 2। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये हो गए एल्केन ग्रुप R CH2CH3, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, एक का एक 2 कार्बन हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। C2H5 को अपने 10 क्लास से पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं अपन, एथिल बोलते हैं। तो हमारे पास एल्किल, एल्केनॉइड, यहाँ पे एल्किल कौन सा हो गया, एथिल। बात करें एल्केनॉइड की, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होता है हमारे पास, एक होता है, H से बन जाएगा एथेन, और एथेन में हमें जोड़ना है OH, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एथेनॉइड। तो हमारे पास इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एथिल, एथेनॉइड। फिर से देख लेते हैं, हमने जो ग्रुप नंबर 3 है COR, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी। कार्बनिक बोलते हैं, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, रेट होता है। इसकी स्ट्रक्चर ये आईपीसी में क्या होता है, एल्किल, एल्केनॉइड हो गया हमारे पास। हम इसके एग्जांपल देखें, अगर आपको कोई और एग्जांपल लगता है, अगर समझ नहीं है तो मैंने यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर मेंशन कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे को क्या करते हैं, जो भी आपकी डाउट है प्रॉब्लम है तो मेरे को वहां पे डीएम कर दें। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है उसको अपन पढ़ते हैं। नंबर 4 ग्रुप हमारे पास है COCl। COCl को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे H4 को लिखा, आप लोग समझेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटी टेबल है फंक्शन ग्रुप्स की, उसमें इसका नंबर कितना आता है, 4 नंबर आता है। बात करते हैं सभी एक एक चीज की, ग्रुप नेम की, प्रीफिक्स, सुफिक्स, स्ट्रक्चर की, आईपीसी नेम की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नेम की। तो हम यहाँ पे जो ग्रुप नेम है हमारे पास COCl, इसको हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। क्या बोले इसको अपन, एसिल हैलाइड, इसका ग्रुप नेम होता है। बात करें इसकी हमारे पास प्रीफिक्स की, कैसे लोगों को देखते हैं हमारे पास, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में प्रीफिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं इसके हमारे पास इस ग्रुप की, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया हमारे पास Cl, ऑक्सीजन पे 2 पे होते हैं, ये हमने यहाँ पे लगा दिए। बात करते हैं उसी की तरह, वहां पे OR को करने क्या बोला था, एल्कोक्सी, इसका भी पीछे से नाम लिखना शुरू करेंगे। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो हमारे पास यहाँ पे, और CO को क्या बोल देंगे, कार्बोनिल। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे C क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन Br भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, आइडियल केस में हम यहाँ पे Cl की जगह यहाँ पे क्या लेते हैं, अपन अक्ष ले लेते हैं, जो हाइड्रोजन को शो करेगा। अक्ष क्या हो गया, यहाँ पे अक्ष इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को पहले क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। तभी मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम लिखा है एसिल हैलाइड लिखे है। बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है तो COX है, इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके क्या लिख दिया, COX। अक्ष यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, एसिड सब्स्टिट्यूएंट हेलो बोलेंगे, और CO को क्या बोलेंगे अपन, कार्बोनिल। तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल। फिर से देख लें, इस ग्रुप को अपन ने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अक्ष को अपन क्या बोलते हैं, हेलो, और CO को क्या बोल देंगे, कार्बोनिल बोल देंगे। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, हेलो कार्बोनिल। बात करते हैं इसके सुफिक्स की, तो इसका सुफिक्स होता है हमारे पास ऑयल हैलाइड। क्या हो जाएगा, ऑयल हैलाइड। बात करें इसके आईपीसी नोमेनक्लेचर की, तो वो हमारे पास सिंबल्स है। इसका भी लिखना है एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड।
एल्केन प्लस ऑयल, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे एल्केन नोयल, और आगे हमारे पास क्या हो गया हेलाइड। फिर से देख लें आप लोग, हमारा नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4 के पास COOX ग्रुप, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास नंबर 4 की होती है। ये जो ग्रुप है इसका ग्रुप नेम क्या होता है हमारे पास एसिड हेलाइड होता है। बात करें इसका प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स यहाँ पे क्या हो गया अक्स को बोला अपन ने हेलो और सी को क्या बोल दिया कार्बन। और इस ग्रुप का सफिक्स क्या होता है हमारे पास ऑयल हेलाइड। बात करें इसके आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा एल्केन प्लस हमारे पास सफिक्स लगा देंगे ऑयल हेलाइड, एल्केन प्लस ऑयल बिल्कुल क्या बोलेंगे एल्केन ऑयल, आगे क्या लगा देंगे हेलाइड। एग्जांपल देखें समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर से मैं क्या करना है जो केमिस्ट्री का पहला रूल अप्लाई करना है, हमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको आइडेंटिफाई करना है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारा पास हो गया COCl, इसका ये वाला कार्बन है, इसको मैंने प्रायोरिटी क्या दे दिया नंबर 1, इधर आ गया नंबर 2 और ये क्या हो गया नंबर 3। 3 कार्बन का जो एल्केन होता है, 3 कार्बन का जो एल्केन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन के आगे हमें इसका क्या ऐड करना है सफिक्स, सफिक्स क्या है ऑयल, ऑयल ऐड कर दिया मैंने, और हेलाइड आगे लगाना है। अब यहाँ पे हम देखें हेलोजन कौन सा है Cl, तो एज इज हेलाइड Cl को अपन क्या बोलेंगे क्लोराइड, का नाम हो गया इसका प्रोपेन प्लस ऑयल हेलाइड। इसको अपन एक कंप्लीट नेम देते हैं तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेन नोयल हेलाइड। आसान है, एक और एग्जांपल देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको मार्क करते हैं। हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हो गया COCl। हम क्या करेंगे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग मैंने बोल दी 1 2 3 और ये क्या हो गया हमारे पास 4। 4 कार्बन में जो एल्केन होता है वो क्या होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में ऐड करेंगे ऑयल का क्या बन जाएगा ये ब्यूटेन ऑयल। आगे हमारा है हेलाइड, तो यहाँ पे जो हमारा हेलाइड है वो Cl है, तो Cl को एज ए हेलाइड क्या बोल देंगे क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। आसान है, ये हो गया हमारा नंबर 4 ग्रुप COX ग्रुप। अब हम आते हैं हमारे नंबर 5 ग्रुप पे। नंबर 5 जो ग्रुप हमारे पास है उसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं CONH2 ग्रुप। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है H5। इसका ग्रुप नेम क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, आईपीसी नेम क्या होता है, 1 बाय 1 अपन करेंगे। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर लेते हैं सेम होने की तरह C डबल बॉन्ड ONH2। नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड पेयर होता है, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इस ग्रुप की स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास। ये बात करेंगे इस ग्रुप के ग्रुप नेम की, तो हमारे पास इसका ग्रुप नेम होता है हमारे पास एमाइड। क्या होता है एमाइड होता है, और अपन इसको बोल सकते हैं और कार्बोक्सिल माइड। क्या बोल सकते हैं एमाइड और कार्बोक्सिमाइड। बात करें इसकी प्रीफिक्स की, फिर बात करेंगे सफिक्स की। सेम उसी की तरह NH2 को अपन क्या बोलते हैं एमिनो बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है। NH2 को क्या बोलते हैं एमिनो, और C को क्या बोलते हैं अपन कार्बोनिल। नाम इसका क्या हो गया एमिनो कार्बोनिल। इसका प्रीफिक्स हमारे पास हो गया एमिनो कार्बोनिल। इसका एक और सफिक्स जो प्रीफिक्स है वो कई जगह पे यूज में लेते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और वो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बेनोइल। क्या होता है कार्बेनोइल। प्रीफिक्स होते हैं इसके दो, या तो हम बोलते हैं एमिनो कार्बोनिल, या लगा देंगे अपन कार्बेनोइल। बात करते हैं इसके सफिक्स की, तो इसका सफिक्स भी होता है एमाइड। क्या होता है एमाइड। अब इसकी बात करते हैं आईपीसी नेम की। सेम नाम हमारे पास हो जाएगा एल्केन। इसका सफिक्स क्या है एमाइड। एल्केन प्लस एमाइड इक्वल टू एल्केन माइड हमारे पास।
एग्जांपल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 ग्रुप आ गया CH3CH2CONH2। पहला पूरा प्लेट में फिर से मैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप उसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने जो फंक्शनल ग्रुप नंबर आ गया CONH इसको मार्क कर लिया मैंने। इस वाले कार्बन में नंबर दिया 1, इसको मैंने दिया 2, इसको मैंने क्या दिया 3। 3 कार्बन से जो एल्केन बनता है वो क्या होता है प्रोपेन। प्रोपेन में ऐड कर देंगे एमाइड तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया CONH2 के कार्बन को दिया मैंने नंबर 1 काउंटिंग में, इसको दिया मैंने नंबर 2। 2 कार्बन से जो एल्केन आता है वो क्या होता है एथेन। एथेन भी ऐड करना है एमाइड का नाम हो जाएगा एथेनेमाइड। ये हमारा ग्रुप नंबर हो गया है 5। अब आते हैं ग्रुप नंबर 6 में। 2 मिनट का थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बात करते हैं हमारे नंबर 6 ग्रुप की। जो नंबर 6 ग्रुप है वो होता है CN ग्रुप। मैंने यहाँ पे लिखा है H6। H6 का मतलब हमारे पास जो पैरेंट टेबल है इसका नाम कितना आता है 6 नंबर का आता है हमारे पास। बात करते हैं इसी ग्रुप नेम की, प्रीफिक्स की, सुफिक्स की, स्ट्रक्चर की और आईपीसी। एनके सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर तो मैंने अपना लिया है सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ग्रुप में क्या लगा दिया लॉन्ग पेयर लगा दिया। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है क्योंकि हमें पता है जो कार्बन होता है कार्बन कितने बॉन्ड होता है 4 और नाइट्रोजन कितने बनाता है 3। ये वाला नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है 3 और कार्बन कितने बना रहा है 4 बना। तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर। बात करते हैं इसके ग्रुप नेम की। ग्रुप में यहां पे लिखा है साइनाइड। क्या होता है साइनाइड। ये जो साइनाइड है CN ये होता है पॉइजन। अगर हमारी उंगली में कहीं भी थोड़ा बहुत कटा फटा लगी हुई है और हमने साइनाइड को टेस्ट भी कर लिया है तो ये आज से इस साइनाइड का टेस्ट कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया। अगर इसको किसी ने पी लिया है थोड़ा सा भी इसकी 1 ग्राम भी किसी ने अगर अपने मुंह में ले लिया है तो क्या हो जाएगा उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी क्योंकि आज तक इतना पॉइजनस होता है। इसी वजह से आज तक इसका कोई भी साइंटिस्ट या भी इसका टेस्ट कैसा होता है वो बता ही नहीं पाया। जैसे उन्होंने टेस्ट किया उनकी क्या हुई डेथ हो गई। तो हमें तो टेस्ट वगैरह तो करना नहीं है, हमें तो बस इनके बारे में पढ़ना है। ग्रुप नेम क्या होता है इसका साइनाइड होता है। बात करें इसके प्रीफिक्स की CN को अपन बोलते हैं साइनो। जो ऑलरेडी अपन ये 10th क्लास से पढ़ा हुआ है CN को क्या बोलेंगे अपन साइनो। बात करें इसके सुफिक्स की तो इसका सुफिक्स होता है नाइट्राइल NITRILE नाइट्राइल। बात करें इसकी स्ट्रक्चर की तो ऑलरेडी अपन पढ़ ली है। आईपीसी नेम की बात करते हैं तो आईपीसी नेम क्या होता है इसका एल्केन प्लस नाइट्राइल हो जाएगा एल्केन प्लस नाइट्राइल का नाम हो गया एल्केन नाइट्राइल। एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे CH3CN। हमें क्या करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। नंबर दिए इसको 1 इसको नंबर दिए मैंने 2। 2 कार्बन का जो एल्केन होता है वो कौन सा होता है एथेन। और CN का हमारे पास सफिक्स क्या लग जाएगा नाइट्राइल का नाम है इसका एथेन नाइट्राइल। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मार्क करते हैं मैंने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3। 3 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है प्रोपेन। और CN का तो हमारे पास सफिक्स होता है क्या होता है नाइट्राइल। नाम हमारे पास हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर 6 CN ग्रुप हो गया। हाँ तो कितने पढ़ेंगे हमारे इस क्लास में आप लोग क्या करेंगे मैंने नंबर 3 जो H2 ग्रुप बनाया है, नंबर 4 में जो HCl हैलाइड ग्रुप पढ़ाया है, नंबर 5 में जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को एमाइड ग्रुप पढ़ाया और नंबर 6 में मैंने ये बताया CN ग्रुप पढ़ाया। तो आप लोग क्या करें इनके खुद से एक दो एग्जांपल्स बनाएं। अगर आप लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई डाउट लगती है कि मैं इसका नाम नहीं बना पा रहा मेरे मोबाइल नंबर में वहां पे आप मेंशन कर रखें। आप लोग मेरे को क्या करते हैं व्हाट्सएप कर दें अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो। थैंक यू।